डॉक्टर क्या हुआ सुरभि को? आपने उन्हें ऐसी हालत में ड्राइव कैसे करने दिया? आपको पता है उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके पेट में चोट लगी है और काफी दर्द हो रहा है। बच्चे को बचाने के लिए हमें तुरंत डिलीवरी करनी पड़ेगी, लेकिन इन हालातों में नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं है। हमें सिजेरियन करना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। सुनिए, सुरभि अब कैसी है? वो खतरे से तो बाहर है ना? देखिए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। दरअसल बात यह है कि आपकी पत्नी के 9 महीने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और डॉक्टर का कहना यह है कि चोट लगने के कारण सिजेरियन करना पड़ेगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। अगर आप सिजेरियन के लिए तैयार हैं तो फॉर्म में साइन कर दीजिए। ठीक है, बस सुरभि को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको जो भी करना है आप जल्दी कीजिए। आप घबराइए मत, डॉक्टर अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए नर्स, वो फॉर्म देना। आप इस फॉर्म में साइन कर दीजिए। जी माई। हाँ भाई बेटा, कैसे हो तुम? समय से घर पहुंच गए थे ना? सुरभि ठीक है ना? उससे कहना ज्यादा दौड़ भाग मत करे, चुपचाप अपने कमरे में आराम करे बस। अबे क्या बात है, चुप काहे हो गए? सुरभि ठीक तो है ना? सुरभि अभी हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन थिएटर में है वो। क्या? सुरभि अस्पताल में है? भाई वो प्रतिभा को लेबर पेन हो रहा था, मंदिर से लेकर हॉस्पिटल आ रही थी कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया? ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब कैसे हो गया? किसी गाड़ी से टकरा गई क्या? भाई गाड़ी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन सुरभि के पेट में चोट आ गई। उसकी हालत बहुत खराब है भाई, सुरभि की जान को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अबे बेटा तुम घबराओ मत, हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। सुरभि और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम कुछ ही देर में अस्पताल आ रहे हैं।
भाई सब ठीक तो है? नहीं, सुरभि का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत ठीक नहीं है, हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना है। बच्चा कभी भी हो सकता है। चलो जल्दी चलो। मोहन चल। अरे चलना क्या सोच रहा है? चल। मैंने इस सब माई को बता के कितनी बड़ी मुसीबत को बुला लिया है। अब वो लोग सीधे यहीं आएंगे, न जाने क्या होगा। जब माई को ये सब नहीं बताना चाहिए था। अगर सुरभि को लड़की हुई तो डॉक्टर सुरभि। जी मैं अभय, सुरभि का हस्बैंड। बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। घबराइए नहीं, सब ठीक है। आपकी पत्नी भी और आपके बच्चे भी। लड़का पैदा हुआ तो हमको अपने खानदान का चिराग मिलेगा। और अगर इसकी लड़की पैदा हुई इनको माफी नहीं, मौत मिलेगी। अगर इसके पेट में लड़की हुई तो इसे मारकर इसका किस्सा खत्म। हमारे लिए रिश्तों से बड़ी प्रथा है। और हमें अपने परिवार दान के भविष्य के लिए ये बच्चा चाहिए। लड़की पैदा फिर क्या करेंगे? आपकी पत्नी अभी एनेस्थीसिया के असर में है, उन्हें होश नहीं आया है, इसलिए उन्हें हम अभी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। सुरभि, सुरभि, अगर ये लड़की की कोख से लड़का पैदा हुआ तो हमको अपने खानदान का चिराग मिलेगा। और अगर इसकी कोख से लड़की पैदा हुई तो फिर तुम अपनी बहन और वो बच्ची दोनों को अपने साथ ले जाओ। और फिर तुम जौन करना चाहो इनके साथ करो। इनको माफी नहीं, मौत मिलेगी। अगर इसके पेट में लड़की हुई तो इसे मारकर इसका किस्सा खत्म। मैं भी उसकी बहन की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा। और हमें अपने परिवार अपने खानदान के भविष्य के लिए ये बच्चा चाहिए। जैसा तय हुआ था बाबूजी, अब वैसा ही करना होगा।
अगर इसके पेट में लड़की हुई तो इसे मारकर इसका किस्सा खत्म। अगर घर वालों को हमारी बच्ची के बारे में पता चल गया तो मैं सुरभि को किसी भी हाल में नहीं खो सकता। बहुत बेवकूफ बनाया है इस लड़की ने हमें। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। आज सुरभि का होने वाला बच्चा ये तय कर देगा कि उसके नसीब में है क्या, जिंदगी या मौत। काश मैं अपनी बंदूक अपने साथ ले आया होता। हॉस्पिटल में ही हिसाब किताब बराबर कर देता। चुप रहो भुवन, न जाने तुम्हारी कब नफरत खत्म होगी। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सुरभि लड़के को ही पैदा करने वाली है, और एक तुम हो अभी भी उसकी जान लेने की बात कर रहे हो। अरे मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करता माई। जब तक अपनी आंखों से उसके बच्चे का चेहरा ना देख लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं माई। नहीं प्रतिमा का क्या हुआ? अब छोटकी दुल्हन ने फोन भी नहीं किया। हे भगवान, ये काली माँ और ये मुझोसा तो ऐसे सो के पड़ा है जैसे इसके बाप की बारात घर लौट के आई है। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा या 4 दिन के बाद उठेगा? अरे ये नालायक, अरे उठना रे, अरे उठना। अरे वहाँ तुम्हारी मेहरारू अस्पताल में बेहोश पड़ी है, अब तू यहाँ पी के बेसुध पड़ा है। अरे उठ, करण की औलाद ऐसे नहीं मानेगा। अभी बताते हैं तुमको, दिखाते हैं तुमको इसको। तुम अरे उठना, उठ। करण तू ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि कोई भैंसा मर के सड़क पे पड़ा हो। अरे उठना रे। अरे क्या कर रही है माँ? अरे चल उठ रे। अरे वहाँ अस्पताल में तुम्हारी मेहरारू ने बेटा को चना होगा। चल जल्दी से। नालायक कहीं का मुझोसा। अब उठता है कि तुमको और एक बाल्टी लाके दे। उठ झोसा उठ। अरे कहीं दारू पी के पड़ जाता, कितना बार सब। अरे उठाएगा कि नहीं? अब उठ जल्दी से, अस्पताल चले। अरे नालायक उठना रे मुझोसा, उठना। उठ, चल जल्दी, चल। क्या हुआ, लड़का या लड़की? क्या यही जानने के लिए बीच रास्ते से लौटे हैं आप लोग?
की जरा भी चिंता नहीं है क्या आपको? सुरभि की जान खतरे में और आप लोग हैं कि अभी बिल्कुल ठीक कह रहा माई। इस वक्त हमें सुरभि के बारे में सोचना चाहिए। तो तू चिंता मत कर, हम सब है ना तेरे लिए। अब ये बता कि सुरभि की तबीयत कैसी है? पापा सुरभि अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे की कोई बात नहीं। सुरभि को एनेस्थीसिया दिया है, इसलिए वो बेहोश है। तो फिर कहाँ है वो? चलो चल के देखते हैं। नहीं माई, डॉक्टर ने अभी किसी को भी उससे मिलने के लिए मना किया। वो क्या है कि सुरभि का अभी ऑपरेशन हुआ है, इसलिए सुरभि को आराम की सख्त जरूरत है। अरे तो हम अंदर जाके सीधे उसका गला थोड़ी पकड़ लेंगे। हम जा रहे हैं। मेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं भाई? तुझे तब तक खुशियां मना लेनी चाहिए थी, पटाखे फोड़ लेने चाहिए थे। तेरी बीवी की जान बच गई। तेरे चेहरे पे तो मुस्कुराहट ही नहीं आ रही। कोई लफड़ा तो नहीं है?